तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कूलर फैन को कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए यूज करना बंद कर देते हैं। खासकर जब ठंड का मौसम होता है, उस समय ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें कूलर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ता और हम अपने कूलर फैन को कुछ महीने के लिए यूज करना बंद कर देते हैं। और जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो हम अपने कूलर फैन को कुछ महीनों बाद चालू करते हैं, तो कई बार हमारा कूलर चालू नहीं होता क्योंकि कूलर बंद पड़े रहने के कारण अपने आप खराब हो चुका होता है। तो आपके मन में यही सवाल आता होगा कि अरे यार, यह कूलर तो चालू कंडीशन में था और यह अपने आप खराब कैसे हो गया, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि ऐसा क्या कारण होता है कि कूलर बंद पड़े रहने के कारण अपने आप खराब हो जाता है और इस प्रॉब्लम को आप खुद से घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट का तो फटाफट। तो दोस्तों अगर आपका भी कूलर फैन बंद पड़े रहने के कारण अपने आप खराब हो चुका है तो आपको सबसे पहले इसके मोटर को बाहर नहीं निकालना है, आपको लगे हुए कंडीशन में उसको चेक करना है, कंफर्म करना है कि वास्तव में आपका मोटर खराब हो चुका है या नहीं। तो और सबसे पहले इसका जो सप्लाई वायर होता है उसे आपको कट कर लेना है। जो स्विच के साथ कनेक्शन होगा, आपको कैपेसिटर के वायर को अब पहले कट नहीं करना है, पहले आपको सप्लाई वायर में चेक करके देखना है। अगर वहां पर रीडिंग शो करेगा तभी आपको कैपेसिटर वाले पॉइंट को चेक करना है कट करके। और हो सकता है आपका मोटर 3 स्पीड हो तो उसमें 4 वायर होंगे, तो चारों वायर में आपको चेक करने पर आपस में रीडिंग शो करना चाहिए। अगर आपके मोटर में 4 वायर है तो इसमें 2 ही वायर है तो हम दोनों वायर में चेक करेंगे, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का रीडिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इससे यही पता चल जाता है कि हमारा जो मोटर है वह खराब हो चुका है, कि इसमें इसी प्रकार का रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि वास्तव में आपका मोटर खराब हो चुका है या नहीं। तो ये जो मोटर है वह कंफर्म हो गया कि यह खराब हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। तो यहाँ पर 4 नट होते हैं, उसको आपको खोल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले से इसका जो नट है उसे निकाल रखा है। तो दोस्तों इस तरह से पहले आपको इसका स्टेटर है उसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसका जो कॉइल है किसी प्रकार का जला हुआ नहीं है। तो दोस्तों क्योंकि ये जो मोटर ख़राब हुआ है वह बंद पड़े रहने के कारण ख़राब हुआ, तो जलने का बात तो हो ही नहीं सकता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोटर आखिर बंद पड़े रहने के कारण ख़राब क्यों होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टेटर के साथ 4 वायर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों जो वायर बाहर से होता है वह अंदर कॉइल के तारों के साथ कनेक्शन किया गया होता है। तो दोस्तों मोटर जब बंद रहता है कुछ महीनों कुछ हफ्तों के लिए तो उसमें एक पाउडर जैसा जमा हो जाता है। जो तारों का कनेक्शन कॉइल के तारों के साथ हुआ रहता है वहाँ पर पाउडर जैसा जमा हो जाता है, एक प्रकार का कार्बन जम जाता है या आप कहें तो उसमें एसिड जम जाता है। तो वही पाउडर होता है वह कनेक्शन को पिघला देता है, यहाँ यानी कि वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो दोस्तों इसी कारण से जो मोटर होता है वह बंद पड़े रहने के कारण अपने आप खराब हो जाता है। दोस्तों अगर मोटर चलता रहता है उसमें साइकिलिंग होता रहता है तो इसमें प्रॉब्लम आने के चांस बहुत कम रहते हैं। यदि आप उस मोटर को यूज करना बंद कर देते हैं तो उसमें अपने आप जो पाउडर बन जाता है और वही पाउडर तारों को डिस्कनेक्ट करता है, यानी कि वहां से कट हो जाता है। तो इस तरह से आपके मोटर बंद हालत में मिलता है जब आप उसको दोबारा चालू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये जो धागे से सिलाई किया गया है ना उसे आपको निकालना है। तो आपको बहुत ही सावधानी से जो धागे से सिलाई किया गया है उसे आपको निकालना है बहुत ही सावधानी से। तो हमने इसका जो सिलाई था उसे निकाल दिया है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी से इस तरह से उठाते हुए इसके तारों को ढूंढना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर आसानी से हल्की से उठाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पाया कि 2 तार अपने आप कटा हुआ हमें मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो तार था वह वायर के साथ यहाँ पर कनेक्शन किया गया होता है, वही तार यहाँ पर पाउडर बन जाता है। पाउडर बनने के कारण ये जो तार को कट कर देता है, जला देता है, पिघला देता है, आप जो भी कुछ कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी कारण से मोटर अपने आप बंद पड़ रहने के कारण खराब होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें पाउडर आपको देखने को मिल रहा होगा।
तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस मोटर को खोलते समय आपको 4 तारों को पता लगाना है। दोस्तों इसमें 2 कॉइल होता है, तो एक कॉइल में 2 सिरे होते हैं, तो 2 कॉइल का आपको 4 सिरा यहाँ पर ढूंढना है। तो इस वाले वायर को हम आराम से उठाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें 2 तार देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मोटर को खोलकर 4 तारों का पता लगाना है। अगर आपका मोटर 3 स्पीड का तो उसमें 6-7 तार होगा, तो दोस्तों उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो इसमें सिंगल स्पीड का मोटर है, तो इसमें 4 तार आपको पता करना है। तो यहाँ पर हमने 4 तार पता कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको उसका रिकनेक्शन करना है, यानी कि आपको कॉइल को इस तरह से खोलना है और तार को फिर से वायर लगाकर रिकनेक्शन करना है। तो यहाँ पर जो पहले का तार था उसमें कार्बन चढ़ा हुआ था, तो हम उस तार को कट करके लाइटर की मदद से यहाँ पर जलाकर छील लेते हैं, यानी कि हम नया तार यहाँ पर छील लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम मल्टीमीटर लेंगे, कंडक्टिविटी मोड पर सेट करके हम कॉइल को पता लगाएंगे, यानी कि दोस्तों इसमें 4 तार है, तो कौन सा 2 तार एक ही कॉइल का तार है, ऐसा हम पता करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस दोनों तार में रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि ये जो 2 तार है वह एक ही कॉइल का स्टार्टिंग और एंडिंग सिरा है, और बाकी का जो 2 तार बचा हुआ दोस्तों वह जाहिर सी बात है दूसरे कॉइल का तार होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, इसमें रीडिंग शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने दोनों कॉइल का तार है उसे अलग अलग कर दिए है। अब दोस्तों इसके बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों कनेक्शन कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक कॉइल से एक तार लेना है और दूसरे कॉइल से एक तार लेना है, यानी कि रनिंग कॉइल से एक तार लेना है और स्टार्टिंग कॉइल से एक तार लेना है, कोई भी एक वायर। तो आपको एक एक तार लेना है और उन दोनों तारों को आपस में आपको ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के बाद ये हमारा हो जाता है कॉमन वायर दोस्तों। और जो 2 तार बचा हुआ रहेगा, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, जिसमें हम वायर लगाएंगे। वायर लगाने के बाद उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। तो इस तरह से हमने 3 तार बना लिए हैं। अब हम 3 वायर लेंगे। तो दोस्तों आपको जब 3 वायर लेना है तो एक वायर अलग कलर का लेना है और 2 तारों को सेम कलर रखना है। तो हम यहाँ पर ब्लू कलर का वायर लिए, उसको कॉमन वायर के साथ यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। अब इसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग का जो एक एक तार बचा हुआ है उसके साथ हम यहाँ पर ब्लैक वाली वायर को कनेक्शन कर देंगे। अब इसके बाद आपको इसको कनेक्शन को ढकने के लिए इस तरह से स्लिप पाइप की आवश्यकता होगा। तो आपके पास नहीं है तो आप उसी पुराने वाले स्लिप पाइप का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वायर का जो यहाँ पर ज्वाइंट किए हैं उस ज्वाइंट को ढकने के लिए स्लिप पाइप लगा लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलाई करेंगे धागे की मदद से। तो फिलहाल हम इसको एक तार की मदद से यहाँ पर सेट करके रखेंगे ताकि हमें सिलाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम एक तार लेंगे और इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद दोस्तों हम इसे सुई और धागे की मदद से सिलाई करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से धागे का इस्तेमाल करना है आपको। तो इस तरह से हमने इसका सिलाई कर दिया, इसको अच्छे से बांध दिए। अब दोस्तों हमारा जो कॉइल का काम है वह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपको इसका टेस्टिंग करके देख लेना है कि इसमें रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है इसका कनेक्शन करते वक्त कोई वायर लूज हो चुका हो। तो इसलिए आपको कंफर्म कर लेना है कि इसमें कंडक्टिविटी आ रहा है कि नहीं आया। तो इसमें तीनों वायर के साथ आपस में हमें कंडक्टिविटी मिल रहा है, यानी कि हमारा जो कॉइल का प्रॉब्लम है यहाँ पर तो सॉल्व हो चुका है। अब इसका हम फिटिंग करेंगे। इसका जो फिटिंग वाला जो ढक्कन है, रोटर है, उसको हम लगाएंगे। तो लगाकर दोस्तों हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो इस तरह से हमने इसका फिटिंग कर दिया है। अब दोस्तों हम इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों ये जो 2 तार हमने ब्लैक वाली लगाए थे जो कि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का तार है, तो दोनों तार को साथ इस तरह से आपको कैपेसिटर का कनेक्शन कर देना है। और जो ब्लू वाला वायर है वह हमारा कॉमन वायर है। तो सप्लाई का एक वायर हम कॉमन वायर में देंगे और सप्लाई का दूसरा वायर कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट में देंगे, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में हमें पंखे को चलाना है। तो इस तरह से हम अलग सा वायर लेकर इसमें कनेक्शन कर दिए है। अब दोस्तों हम इसको सप्लाई देकर अपने स्विच बोर्ड में आपको दिखाएंगे और एक टेप लगा दिए हैं आपको दिखाने के लिए कि यह मोटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा जो कूलर का मोटर है वह एकदम फ्री घूम रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ टच करके दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें साउंड आ रहा है, यह मोटर हमारा एकदम फ्री चल रहा है। दोस्तों इस तरह से आप अगर आपका भी कूलर कुछ दिनों कुछ हफ्तों तक बंद पड़ा हुआ रहने के कारण अपने आप खराब हो चुका है, दोस्तों ये तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होता है वह 99% यही प्रॉब्लम आता है, बंद पड़े रहने के जो प्रॉब्लम आते हैं।